गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम 3.2 इंग्लिश का लेंगे। इसमें फोर्थ वीडियो अपना रहेगा। दे वेयर टोटली ड्रेंच्ड एंड टोटली हैप्पी। आई इनवाइट देयर जस्ट फॉर लाइफ। हियर मीना सेज दैट शी वॉज हैप्पी बिकॉज who teach them this lesson? Beggar. They were totally drenched and totally happy. जब मीना ने देखा कि वो जो बैगर है एकदम पूरी तरह पानी से भीगा हुआ है, वो और उसकी पोती ग्रैंड डॉटर दोनों एकदम पानी से भीगे हुए, लेकिन उसके बावजूद ना उन्होंने उस दिन खाना खाया, ना उनके पास रहने के लिए घर है, ना सूखे कपड़े हैं, फिर भी वो लोग रोड पर खेल रहे थे, कूद रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। जब मीना ने उसे देखा कि ये लोग इतना खुश हैं, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। यहाँ पे जेस्ट का मीनिंग होता है ग्रेट एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस। दैट सीन फोर्स्ड मी टू लुक एट माई ओन लाइफ। वो जब मैंने दृश्य देखा, वो दृश्य देखने के बाद मुझे लगा कि मैं तो जीवन में इतनी खुश हूँ, मेरे पास हर चीज़ है, इतना अच्छा घर है, इतने अच्छे पेरेंट्स है, इतना पैसा है, खाने की सारी चीज़ें हैं, घर में कंफर्ट्स की सारी चीज़ें हैं, फिर भी मैं हमेशा दुखी क्यों रहती हूँ। आई रियलाइज्ड आई हैड सो मैनी कम्फर्ट्स नन ऑफ विच दे हैड। मेरे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, जीवन में इतनी सारी सुविधाएं हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, इवन जो इतने भीग गए हैं उनको चेंज करने के लिए सूखे कपड़े भी नहीं हैं, फिर भी वो लोग इतना खुश हैं। बट दे हैड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल एसेट्स, one which I lacked. They knew how to be happy with life as it was. तब मैंने ये देखा कि मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन मेरे पास जीवन जीने का सही तरीका नहीं है। क्या नहीं है? कि मैं खुश नहीं रहती। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद मैं कभी खुश नहीं रहती, और इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इन्हें जीवन जीने का तरीका सही आता है। आई फेल्ट अशेम्ड, मुझे अपने आप पर शर्म आई। अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने खुद पर शर्म आई कि मैं इतना सब होने के बावजूद भी खुश नहीं हूँ। आई इवन स्टार्टेड टू मेक ए लिस्ट ऑफ वॉट आई हैड एंड वॉट आई डिड नॉट हैव। तब मैंने मन ही मन अपने लिए एक लिस्ट बनाई मन में कि मेरे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। आई फाउंड आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर देन मोस्ट पीपल। तब मैंने ये बात नोटिस की कि मेरे पास जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जो कॉमन लोगों के पास होती भी नहीं है। आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर देन मोस्ट पीपल कुड इमेजिन। जो लोग, बहुत सारे लोग कल्पना करते हैं, वो कल्पना से मेरे पास बहुत ज़्यादा है। दैट डे आई डिसाइडेड टू चेंज माई एटीट्यूड। उस दिन मैंने ये निश्चय किया कि मैं अपना जीवन जीने का जो मेरा दृष्टिकोण है, एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण, टुवर्ड्स लाइफ, जीवन जीने की तरफ मैं अपना जीवन क्या करूँगी, चेंज करूँगी। यूजिंग द बेगर एज माई रोल मॉडल। और उस दिन से मैंने उस रोल मॉडल, मेरा रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल का मतलब होता है हमारा आदर्श। हमें कोई जब अच्छा लगता है तो हम उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई आपको हीरो हीरोइन आपको पसंद है तो आपको लगता है कि मैं इसके जैसा दिखूं, मैं इसके जैसी रहूं। कोई नेता आपको पसंद है तो उसका जैसा भाषण देने की आप कोशिश करते हैं। कोई डॉक्टर तो उसके जैसा हमको लगता है कि मैं इसके जैसा बनूं। कोई भी हमारे रोल मॉडल, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे मम्मी पापा भी हो सकते हैं। आपको लगता है मैं अपने पापा जैसा बनूँ, अपनी मम्मी जैसा बनूँ, अपनी दीदी जैसा बनूँ। वैसे हम किसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं, है ना। उसे कहते हैं रोल मॉडल, का मतलब होता है आदर्श। तो मीना का आदर्श कौन था? वो बेगर। आफ्टर ए लॉन्ग पॉज, थोड़ी देर तक सुनने के बाद मैंने क्या रिप्लाई किया? आई आस्क्ड मीना हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज। थोड़ी देर तक ये लेखिका उसके बारे में अच्छे से सोचती रही। बाद में उसने सोचा कि तुम्हें इतना चेंज होने में कितना समय लगा। वंस देयर रियलाइजेशन डॉन्ड, शी सेड। रियलाइजेशन डॉन्ड का मतलब होता है बिगेन टू रियलाइज। ये इस बात की जब मैंने शुरुआत की, मेरे जीवन में इस बात को जब सोचने की शुरुआत की, शी सेड इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 years। कम से कम मुझे 2 साल लगे अपना एटीट्यूड चेंज करने के लिए। टू पुट द चेंज इन टू इफेक्ट, नाउ नथिंग मैटर, आई एम ऑलवेज हैप्पी। अब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जीवन में कैसी भी रहूं तो मैं हमेशा खुश रहूंगी। आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी स्मॉल थिंग, इन एवरी सिचुएशन एंड एवरी पर्सन। अब मैं हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में, हर प्रकार की जीवन के क्षेत्र में
क्या देख रही हूँ? हैप्पीनेस। किसी भी चीज़ में नेगेटिविटी अब मैं नहीं देख रही। पहले उसका नेचर कैसा था? हर चीज़ में नेगेटिविटी देखने का, लेकिन अब मेरे उसमें क्या आ गया? चेंजेस आ गए हैं। डिड यू गिव एनी गुरु दक्षिणा टू योर गुरु? आई आस्क्ड। किसने कहा? लेखिका ने कहा कि तुमने, जब हम किसी से कोई चीज़ सीखते हैं तो हम उसे क्या देते हैं? गुरु दक्षिणा, है ना? तो तुमने कुछ दिया? नो अनफॉर्चुनेटली। उसने कहा नहीं नहीं, बहुत दुर्भाग्य है। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यपूर्ण। बाय दिस टाइम, जब तक मैं समझती तब तक, बाय द टाइम आई अंडरस्टूड थिंग ही वॉज डेड। जब तक मैं समझती कि मुझे उसे कुछ देना चाहिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी क्या हो गई थी? उस बेगर की डेथ हो गई थी। बट आई स्पॉन्सर्ड हिज ग्रैंड डॉटर टू ए बोर्डिंग स्कूल एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम। लेकिन मैंने उस बेगर के लिए तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैंने उसकी अनाथ पोती को देखा तो मैंने उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा अपने ऊपर ले लिया और उसे मैंने कहाँ पर एडमिट किया? एक बोर्डिंग स्कूल में, जहाँ पर मैंने उसका एडमिशन करा दिया और उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा मैं लूँगी। ये बात को मैंने डिसाइड किया और ये मेरा उस बेगर के प्रति क्या है? रिस्पेक्ट है। और गुरु दक्षिणा मेरी उसके प्रति यही है। इस प्रकार मीना का स्वभाव चेंज हुआ। किसके कारण? एक बेगर के कारण। जीवन में कोई भी परिस्थितियां आती हैं, उसमें हर बात में हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हम हमेशा अनहैप्पी रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं, लेकिन हमसे भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है बच्चों, फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। तो हमेशा हमें अपने से नीचे वाले लोगों को देखना चाहिए कि वो देखो किस प्रकार खुश है। अगर हम अपने से बहुत ज़्यादा अमीर लोगों को देखेंगे तो हम हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि हमको लगेगा अरे उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। जब अगर हम अपने से कमज़ोर लोगों को, अपने से दुखी लोगों को देखेंगे तब हमको ये लगेगा कि जीवन जीने के लिए हमें ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। हमें हर हाल में क्या होना चाहिए? खुश रहना चाहिए। जीवन एक ही बार मिलता है, उसको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। एनी टाइम हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। हर बात के लिए हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान तुमने हमें बहुत कुछ दिया है जीवन जीने के लिए। थैंक यू बच्चों। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको PDF डालूंगी। थैंक्स।